शिव गुरु की जय। ओम नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं रेणुबाला त्रिपाठी आप लोगों को शिव चर्चा में एक कथा लेके आई हूँ। यह कहानी भी सत्य है। कहानी उस समय की है जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था और कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के गांव में एक व्यक्ति रहता था। उत्तराखंड के गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह जो है अंग्रेज़ी हुकूमत में कार्य करता था। उसका कार्य था गाड़ियों के नंबर प्लेट लगाना और सारी चीज़ें करना सरकारी वाहनों का। वो गांव में रहता था। आए दिन उसे शहर जाना पड़ता था और शहर जाने के लिए एक नदी थी। नदी को पार करके तभी उसे जाना पड़ता था। परंतु पहाड़ी नदियों का स्वरूप ऐसा होता है कि बारिश होती है और नदियाँ जो है पानी जो है बह जाता है। नदियों में पानी उतना उस तरह से नहीं रहता क्योंकि ढलान होने की वजह से नदियाँ जो है मैदानों में चली जाती हैं। तो पानी का ऐसा बहाव नहीं रहता है कि यहाँ लोग नाव चल सके। नाव नहीं चलता वहाँ, और जो है लोग वैसे ही पार कर जाते थे नदी को। तो जब भी वो जाता था यही होता था कि नदी में कभी भी पानी उसे नहीं लगा था। एक दिन संजोग से उसे शहर जाना पड़ा और शहर जाने के लिए नदी को क्रॉस करना था। वो नदी को पार किया, गया और जाने के बाद जो है अपना कार्य करके जब वापस आ रहा है तो बारिश बहुत ज़ोरों की हो चुकी थी। बारिश इतनी ज़ोर की हुई थी कि जब वो वापस आया, उसे जाना था गांव, तो जब नदी के किनारे आया और किनारे पे आके देख रहा है कि नदी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पानी इतना बरसा था कि पानी को निकलने के लिए समय चाहिए था। और जब वापस आया तो समय भी नहीं था उसके पास इतना कि वो जो है इंतज़ार करता, क्योंकि रात्रि हो रही थी, शाम हो रहा था, दिन ढल चुका था। और इस पे जो है वो नदी पे नाव भी नहीं चल सकती, क्योंकि उस तरह का जो है मैदानी इलाकों की तरह वहाँ नदियाँ नहीं होती हैं। वो बहुत परेशान था, क्योंकि अगर वो वापस जाता तो उसे जो है आबादी उसके जो है अगर कोई गांव मिलता तो वो भी 8 से 9 मील दूरी पे मिलता, और वो नदी को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि नदी को पार करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो पार कर जाता। अब वो किनारे पे खड़ा होके सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, नदी पार कैसे करूं या पीछे कैसे जाऊं। पीछे भी नहीं जा सकता था, आगे भी नहीं जा सकता था। खड़ा था, चिंतित था। और वहीं एक संत खड़े थे कुछ ही दूर पे, वो देख रहे थे। आए, बोले कि क्या बात है। तो बोला कि मुझे तो जो है नदी क्रॉस करनी है, नदी पार करके मुझे गांव जाना है। यदि मैं पीछे जाता हूं तो मुझे 9 मील पीछे जाना पड़ेगा और तब जाके कोई आबादी मिलेगा। मैं पीछे भी नहीं जा सकता हूं क्योंकि इतना लेट हो चुका है, और मैं आगे जो है नदी इतनी गहरी है, इस तरह से है कि मैं नदी में इतना पानी है कि मैं जो है डर लग रहा है, मैं उसे पार भी नहीं कर पाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। संत बोले कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। तो गुरु भाई बहनों, संकट के समय में अगर कोई कुछ कहता है तो व्यक्ति यही सोचता है कि हमारी समस्या का हल हो जाए, और चाहे जो भी करना पड़े। वो ये भी नहीं सोचता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। उस समय यही दिखाई देता है कि समस्या का निदान हो जाए। इसलिए वो जो है बोला कि हाँ मैं करूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। संत जी गए, अपने उजली में बालू लेके आए और उसके दोनों हथेलियों पे रख दिए और बोले कि जो है एक हथेली पे सी लिखे बड़ा सा और उस पे छोटी की मात्रा लगाएं। दूसरे हथेली पे उन्होंने व लिखा और बोला कि अब इन हथेलियों को जोड़ो। जब वो जोड़ा तो उन्होंने कहा पढ़ो। तो जब वो पढ़ा, देखा कि अरे ये तो शिव लिखा है। बोला कि ये तो शिव लिखा है। बोला हाँ ये शिव लिखा है। ये शिव हमारे शिव हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे शिव हैं, ये किसी और के शिव नहीं हैं। हमारे शिव को देखते हुए तुम नदी पार कर जाओ, नदी पार कर जाओगे। तुम कहीं और मत देखना, बस हमारे शिव को देखते चले जाना। वो इसी तरह कर रहा था।
वो इसी तरह कर रहा था, नदी पार करने के लिए शिव को देखते हुए, हथेली को अपने देखते हुए जा रहा था। जब नदी के किनारे आने ही वाला था, कुछ ही दूर पे उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये शिव, ये तो वही शिव है जो मेरी माँ पूजा करती थी, ये तो वही शिव है जो हमारे पिताजी करते थे, ये वही शिव है जो हमारा पूरा गांव करता है, ये वही शिव है जो मंदिर में हैं। इतना कहते ही उसके गले के ऊपर पानी आ गया। गले के ऊपर पानी आ गया, हाथों में जो बालू से शिव लिखा हुआ था, सारे बालू बह गए। और संत जो है उस पार से ये सारी चीज़ें देख रहे थे और बोले, अरे मूर्ख, मेरे शिव को स्मरण कर, मेरे शिव को देख, तू अपने शिव को मत देख, मेरे शिव को देख। और जैसे ही वो फिर संत के शिव को देखना शुरू किया, नदी पार कर गया। तो गुरु भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि शिव को अपना मानिए। शिव हमारे हैं, हमारे अलावा किसी के नहीं हैं। सबके से होंगे सबके शिव, परंतु जो हमारे शिव हैं वो मेरे हैं। क्योंकि कोई भी सार्वजनिक चीज़ की सुरक्षा आप उस तरह से कर सकते हैं? नहीं। सार्वजनिक चीज़ की सुरक्षा लोगों के लिए कहना पड़ता है कि हाँ, इसकी सुरक्षा सबको नियम बनाने पड़ते हैं, तब वो सुरक्षित रह सकता है। सार्वजनिक चीज़ कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है। सार्वजनिक शिव से आप उस तरह का प्रेम नहीं पाएंगे जिस तरह, जब तक शिव को अपना नहीं बनाएंगे। केवल मेरे हैं शिव, किसी और के नहीं हैं। शिव मेरे होंगे, सबके शिव अपने अपने, लेकिन मेरे जो शिव हैं जिसकी मैं पूजा करती हूँ वो केवल मेरे हैं। क्योंकि क्या आप किसी पड़ोसी के बच्चे को उतना प्रेम दे पाएंगे जितना आप अपने बच्चे की सुरक्षा, व्यवस्था और प्रेम देते हैं? नहीं ना। उसी तरह शिव को अपना बनाइए। अगर आप शिव को अपना बनाएंगे तो शिव जो है आपके अपने हैं। शिव नाम ही जब नदी पार करा देता है, भवसागर पार करा देता है, तो भक्तों शिव को अपना बनाइए। शिव गुरु भाई बहनों, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि शिव की पूजा ऐसे करिए कि शिव आपके हैं, अपने हैं, हमारे हैं। होंगे किसी और के शिव, सबके शिव, लेकिन हमारे जो शिव हैं वो केवल मेरे हैं। उन्हें सार्वजनिक मानकर पूजा मत करिए, उन्हें अपना मानकर जब भी दया मांगिए तब भी यही कहिए कि हे शिव, मेरी सहायता करें, आप मेरे हैं। हे शिव, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु।